एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स में फंस गया था। सो लास्ट के हमने वीडियोस में देखा था TCP एंड उसके कुछ फ्लैग्स लाइव प्रोजेक्ट करके देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कितनी सर्विसेज होती हैं एंड एक्चुअल में ये सर्विसेज हैं क्या। ठीक है। एंड इन्हीं सर्विसेज को यूज करके हम सिस्टम को एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो ये सर्विसेज होती क्या है? तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं सर्विसेज का, तो आप लोग मैसेज यूज करते हो, है ना। मैसेजिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप लोग। मैसेज तो सभी लोग करते होंगे। मैसेज के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, है ना। व्हाट्सएप के बाद मैसेंजर हो गया जो कि फेसबुक का है। उसके बाद आता है आपका सिंपल मैसेज। ठीक है। तो ये क्या है सारे, ये जो आप जो यूज कर रहे हो व्हाट्सएप, मैसेज एंड मैसेंजर, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। बट एक्चुअल में ये सर्विस किस चीज की दे रहे हैं? ये सर्विस दे रहे हैं हमको मैसेज की, मैसेज करने की सर्विस। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ गए। ये जो मैसेज है ये हमारा सर्विस है, एंड बाकी के जो सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो ये सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज यही है। तो हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या फिर कह लो नेटवर्किंग में ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे मैसेज सर्विस का क्या काम होता है? मैसेज सेंड करना, रिसीव करना। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ कॉमन सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे हम वही सर्विसेज देखने वाले हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हो, जो कि हमको सिस्टम को एक्सेस करने में हेल्प करे। ठीक है। कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो कि रन तो हो रही होती हैं बट उसको यूज करके कोई मतलब नहीं होता, उसके थ्रू एक्सेस लेके कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक सर्विस है जैसे कि ये HTTP। HTTP का क्या काम होता है? HTTP या HTTPS, ये दोनों क्या काम करती हैं? तो जो HTTP है एंड HTTPS है, ये दोनों हमारे वेब ब्राउजर में काम आती हैं। ठीक है। वेब में जब भी हम कोई चीजें जैसे वेबसाइट पे आप कुछ सर्च करते हो, ठीक है, तो वहां पे HTTP एंड HTTPS के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करती है? सिर्फ रिक्वेस्ट ले जाने का काम करती है, वहां से रिस्पॉन्स लाने का काम करती है। ठीक है। तो इससे किसी भी सिस्टम का एक्सेस लिया जा सकता है क्या? नहीं। हम यहाँ से सिर्फ डेटा देख सकते हैं, उसका क्या डेटा उसने सर्च किया है और क्या रिप्लाई आया। ठीक है। तो इससे सिस्टम को एक्सेस करके कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारी कुछ कॉमन सर्विसेज हैं एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ और सर्विसेज दिखाऊंगा जो आगे हैं। तो यहाँ से पहले इतना समझते हैं हम लोग। पोर्ट नंबर 20 एंड 21 एंड एल्सो 69 ये यूज करती है FTP। FTP क्या है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितनी भी चीजें आप फाइल शेयर करते हो, डाउनलोड करते हो, ठीक है, यहाँ पे ये सारे पोर्ट यूज होते हैं फाइल ट्रांसफर करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे पोर्ट नंबर 20 हो गया, ये एक रिसीव करने के काम आएगा, 21 सेंड करने के काम आएगा। ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज इनके अलग अलग काम से जानी जाती हैं। ठीक है। तो आई होप आपको FTP समझ में आ गया होगा। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसे मैंने कहा था मैसेज, मैसेज का काम था मैसेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करना, वैसे ही FTP का काम है फाइल को ट्रांसफर करना। फाइल ट्रांसफर करना एंड रिसीव करना FTP की सर्विस है, काम है। अब आप इसमें इस कोई भी सॉफ्टवेयर यूज ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू फाइल भेज रहे हो, डेटा भेज रहे हो, तो वहां पे भी FTP यूज होता है। ठीक है। फाइल सेंड करना, रिसीव करना, एवरीथिंग। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है। तो वहां पे FTP की सर्विस यूज हो रही होती है एंड सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है वो व्हाट्सएप यूज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद पोर्ट नंबर
22 एंड 23, 22 जो है इसमें रन हो रही है SSH। ठीक है, SSH क्या है? सिक्योर शेल। ठीक है, तो ये दोनों सर्विसेज यूज होती हैं रिमोट एक्सेस के, है ना। जो भी आप इंटरनेट पे अपना कंप्यूटर रिमोट एक्सेस करते हो वो इन दोनों सर्विसेज के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिमोट एक्सेस एग्जांपल के लिए लो, आपने सुना होगा रिमोट डेस्कटॉप के बारे में। तो रिमोट डेस्कटॉप जो आपका कंप्यूटर एक्सेस कर पाता है कहीं से भी बैठे बैठे, तो वो इन दोनों सर्विसेज के वजह से ही हो पाता है। रिमोट डेस्कटॉप जो है ये एक सॉफ्टवेयर है एंड सर्विस का उसका यूज लेता होगा या तो SSH या टेलनेट। बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, जो SSH है ये ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, एंड टेलनेट है ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, एंड ये कमांड लाइन एक्सेस देता है ज़्यादातर, टेलनेट, है ना, रिमोट का। ठीक है, तो SSH ज़्यादा सिक्योर है रिमोट एक्सेस के लिए ना। तो ये दोनों सर्विसेज जो है ये रिमोट एक्सेस के लिए यूज होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, टेलनेट एंड SSH। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो मेल के लिए यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे एक SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मेल ट्रांसफर करने के कॉल काम करता है एंड रिसीव करने का भी काम करता है। ठीक है, वैसे ही जो पोर्ट नंबर 110 है इसमें POP3 रन हो रहा है। POP3 भी मेल ट्रांसफर के लिए, रिसीविंग के लिए काम करता है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर होता है POP3। इसका एक वर्जन है POP, वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं मेल के लिए वो हम करते हैं SMTP। जो POP3 है ये आई थिंक सो पहले यूज़ होता था, अब मुझे बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड जैसे SMTP हम यूज़ लेते हैं, जैसे हमारा जीमेल है ना, जीमेल से हम अगर मेल भेज रहे हैं तो वहाँ पे SMTP यूज़ होगा। ठीक है, बट POP3 क्या काम करता है? POP3 हमारे मेल्स को, जो हम मेल रिसीव करेंगे उसको हमारे लोकल स्टोरेज पे सेव कराने का काम करेगा। ठीक है, लोकल स्टोरेज पे। SMTP से जब से हम सेव करते हैं तो वो ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम, जीमेल। ठीक है, तो उसके सर्वर पे स्टोर करा देता है SMTP, है ना। POP3 हमारे लोकल हार्ड डिस्क में सेव करा देगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है मेल सर्विसेज का ही काम करती है, मेल की सर्विसेज देती हैं। ठीक है, POP3 का पोर्ट नंबर जो है वो है 110। पोर्ट नंबर भी हमने पढ़ा था क्या होता है पोर्ट, एंड पोर्ट नंबर 25 पर रन होता है SMTP। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एंड हाँ, FTP का पोर्ट नंबर 20 है एंड 21 भी है, FTP डाटा 21। ठीक है, एंड SSH का जो पोर्ट नंबर है 22, टेलनेट का 23। ये पोर्ट नंबर जो कॉमन पोर्ट है ये सारे याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है ये दो मेल हो गए हमारे। उसके बाद हमारा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है हमने देखा था। डोमेन नेम सिस्टम जो है ये एग्जांपल ले लो, मुझे एक वेबसाइट है। ठीक है, कोई भी example.com। ठीक है, example.com एक वेबसाइट है एंड जब मैं इसको सर्च करूंगा मुझे वो वेबसाइट अपने PC से एक्सेस करना है, ये वाली वेबसाइट। ठीक है, example.com। क्या जैसे मैं सर्च करूंगा क्या इसका एड्रेस मेरे पास होगा, पब्लिक एड्रेस मेरे पास होगा, जो भी इसका IP एड्रेस है इस वेबसाइट का, क्या वो IP एड्रेस मेरे पास होगा? नहीं होगा। तो एक्चुअल में वर्क कैसे होगा? ये मेरा राउटर है, मेरा PC से कनेक्टेड है। तो जब मैं पैकेट जनरेट करूंगा यहाँ से, रिक्वेस्ट पैकेट वेबसाइट सर्च करने के लिए, तो राउटर के पास जाऊंगा। क्या राउटर के पास इसका एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस? IP एड्रेस इसका है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका एड्रेस लाने का काम कौन करेगा? DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका भी सर्वर होता है, हमने पढ़ा था DNS के बारे में, जिसमें इसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। हाँ,
जिसमें दुनिया की जितनी वेबसाइट है सबका आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैं सिस्टम पे सर्च करूंगा डीएनए, मतलब सिस्टम से जब पैकेट में यहाँ पे सर्च करूंगा, मेरे राउटर के पास जाएगा एंड राउटर क्या करेगा, पहले उसको डीएनएस पे भेज देगा, डोमेन नेम सिस्टम पे। डोमेन नेम सिस्टम पे जब ये जाएगा तो डोमेन नेम पे चेक करेगा कि example.com वेबसाइट की आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पर जाएगा, जब आईपी एड्रेस उसको पता चल जाएगा। प्रॉपरली वर्किंग ये होती है। ठीक है, पहले राउटर के पास जाएगा, राउटर डीएनएस सर्वर पे भेजेगा, डीएनएस सर्वर से वो आईपी पता करेगा कि इसकी आईपी क्या है, एंड देन वो आईपी कन्वर्ट होके जाएगी हमारे वेबसाइट के पास। ठीक है, तो डीएनएस का काम यही होता है कि वो आईपी को पता करे। ठीक है, डीएनएस सर्वर्स यही होते हैं, और ये हर सिस्टम में होता है डीएनएस। ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाओगे या फिर अपने आईपी की सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होता है प्रेफर्ड डीएनएस समथिंग। तो वहाँ पे डीएनएस की आईपी बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम में होती है 8.8.8. समथिंग होती है कुछ। ठीक है, ओके, तो डीएनएस से काम समझ में आ गया। अब डीएनएस का कहीं कहीं पे डोमेन नाम लिखा भी आता है। ठीक है, डोमेन, डीएनएस का डोमेन नेम भी कहीं कहीं पे लिखा आता है। ठीक है, जब आप स्कैनिंग करो। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा एस टी टी पी। एस टी टी पी एंड एस टी टी पी एस। एस टी टी पी का जो पोर्ट नंबर है वो 80 है, एंड एस टी टी पी एस का पोर्ट नंबर है 443। एस टी टी पी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड एस टी टी पी एस का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड सामने जो एस लगा है उसका मतलब है एस एस एल। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये इसका फुल फॉर्म है एसएसएल का, सामने जो एस लगा हुआ है ना बस उसका। बाकी का एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों जो सर्विसेज हैं ये वेबसाइट में रिक्वेस्ट भेजने एंड रिस्पॉन्स लेने के काम में आती है। एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, क्लियर है? तो वेबसाइट पे जब भी आपको सर्च करते हो तो सामने लिखा होता है एचटीटीपी समथिंग, तो ये वेबसाइट में कुछ भी रिक्वेस्ट करने एंड रिस्पॉन्स आने का काम, लेने का काम करती हैं। ठीक है, ये आई होप एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस क्लियर होगा। अब ये सर्विसेज ये जो हैं ये यूज हो रही हैं। ठीक है, ये सर्विसेज अपना अपना काम कर रही हैं, कोई रिमोट ले रहा है, कोई ईमेल एक्सेप्ट कर रहा है, कोई डीएनएस है जिस जो आईपी टू डोमेन, डोमेन टू आईपी ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो इनके जगह सॉफ्टवेयर, इनको यूज लेके कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तो केवल सर्विसेज है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर भी देखेंगे आगे कैसे कैसे हैं, क्या क्या वर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में कंफ्यूज नहीं हो। तो इतनी थी हमारी इंपॉर्टेंट, और भी देखते हैं हम क्या क्या है। हमारा नेक्स्ट जो सर्विस है वो है एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ये हमारे मशीन पे जो टाइम सिंक्रोनाइज होता है, वो टाइम सिंक्रोनाइज मतलब कौन सा टाइम कब क्या बज रहा है। ठीक है, कितने बजे हैं, तो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो एनटीपी करता है, जो कि पोर्ट नंबर 123 पे रन हो रहा है, 123 पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई मैप। ठीक है, आई मैप जो है कि पोर्ट नंबर 143 पे रन हो रहा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हमारे सिस्टम पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारे ईमेल्स होते हैं। तो ईमेल के लिए हमने देखा एस एम टी पी एंड पॉप 3 रन हो रहा है। ठीक है, ईमेल रिसीव एंड सेंड करने के लिए। बट कैसा हो अगर हमको हमारा मेल हमको रिमोटली एक्सेस करना हो कहीं से भी। ठीक है, जैसे मैं दूसरे डिवाइस पे लॉग इन करूँ तो मैं अपना मेल एक्सेस कर पाऊँ, तो वो काम इसका होता है। ठीक है, हम जैसे लोकल मशीन पे एक्सेस करते हैं अपना मेल, वैसे ही हम रिमोटली कहीं भी एक्सेस करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें मेरी मैन ईमेल आईडी लॉगिन है। अब मैं चाहता हूँ मैं कहीं बाहर हूँ बट मेरा जो मैन डिवाइस है वो मैं भूल गया हूँ घर पे। अब मैं अपना इस मेल को एक्सेस करना चाहता हूँ दूसरे पीसी पे। ठीक है, तो उसको मुझे रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा, इसमें हमारी हेल्प करेगा आई मैप। ठीक है, इंटरनेट
मैसेंजर एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कि पोर्ट नंबर 143 पे रन हो रहा है। तो आपको ये सारे पोर्ट नंबर याद कर लेने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और प्रोटोकॉल्स जो कि हमारे आगे चल के एक्सप्लॉयटेशन में या फिर सिस्टम एक्सेस में काम आएगा। यहाँ पर मैं इस वर्ड का यूज नहीं कर सकता, ठीक है, यूट्यूब पे गाइडलाइंस की वजह से मैं ये वर्ड का यूज कर रहा हूँ इसके जगह पे, ठीक है। अब आप लोगों को इतना समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। सो यहाँ पे हमारी कुछ और सर्विसेज हैं जो कि एक्चुअल में जब हम स्कैनिंग करते हैं सामने वाले सिस्टम पे, तब हमको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी सर्विस हमको देखने के लिए मिलती हैं, तो इनके बारे में देखते हैं क्या कह रही हैं ये। सो यहाँ पर देखो, FTP SSH टेलनेट हमने देख लिया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। SSH देख लिया, सिक्योर सेल, ठीक है। टेलनेट, SMTP सिंपल मेट्रा, ये देखो, ये DNS है, डोमेन के जगह पे आया हुआ है, जिसका पोर्ट नंबर 53 है। DNS का भी पोर्ट नंबर 53 ही है, ठीक। HTTP, ठीक है। RPC बाइंड, यहाँ पे ये नया है, ठीक है। अब RPC बाइंड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। आरपी सबसे पहले हम आरपीसी समझते हैं। आरपीसी जो कि पोर्ट नंबर 113 पे 111 पे रन हो रहा है, ठीक है, 111 पे। सो जो आरपीसी का फुल फॉर्म होता है वो है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। ये फुल फॉर्म होता है आरपीसी का, ठीक है, आरपीसी का। अब ये क्या है आरपीसी, ये हाई लेवल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये हाई लेवल कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, जिससे हम हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जिससे हमको कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं होता, ठीक है। एंड आरपीसी बाइंड क्या है, तो आरपीसी बाइंड एक सर्वर है, ठीक है। आरपीसी एक सर्विस है एंड आरपीसी बाइंड एक सर्वर है, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई भी एक चीज एक्सेस करना है, जैसे मेरा एक सिस्टम है यहाँ, ठीक है, इस सिस्टम में मेरा एक प्रोग्राम पड़ा हुआ है कोई भी। अब मुझे दूसरे सिस्टम से इस सिस्टम के इस प्रोग्राम को कॉल करना है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कॉल करने में ये मेरी हेल्प करेगा, कौन, आरपीसी बाइंड, ठीक है, क्योंकि ये एक सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे आरपीसी जो है ये हाई लेवल प्रोटोकॉल है, ठीक है, एंड बाइंड जो है सर्वर है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे इसका इस सामने वाले सिस्टम का मुझे एड्रेस नहीं पता है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी इसके सर्वर के पास, यानी आरपीसी बाइंड के पास, ठीक है। आरपीसी बाइंड मुझे बताएगा कि मेरे नेटवर्क पे कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। ये सर्वर मुझे बताएगा, आरपीसी बाइंड का जो सर्वर है, या फिर आरपीसी बाइंड खुद में ही एक सर्वर है, ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी नेटवर्क अवेलेबल है, कौन कौन सी नेटवर्क अवेलेबल है जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा, देन मैं सिलेक्ट करूंगा कि ये वाले आईपी एड्रेस को मुझे सिलेक्ट करना है। तो आरपीसी के थ्रू उसके सर्वर का यूज लेके आरपीसी बाइंड के हम इस प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली कहा जाए कि कोई दूसरे हमारे सिस्टम का या फिर किसी और के सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कहीं और दूसरे सिस्टम में रखा हुआ है, हमको उसको कॉल करना है, उसको रन करना है। तो ये आरपीसी हमारी हेल्प करेगा उसको रन करने में, ठीक है। तो आगे जब हम सिस्टम एक्सेस करना सीखेंगे तब हम समझ जाएंगे कि इससे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अभी आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेट बायोस। नेट बायोस क्या होता है वो भी देखते हैं। नेट बायोस में देखो, इसकी सर्विस से ज्यादातर जानते हैं इसको, नेट बायोस को सांबा, ठीक है, सांबा। तो ये पोर्ट नंबर 2 पे रन हो रहा है, देखो, एक 139 एंड 445, एंड एक पोर्ट और आता है इसका 137, ठीक है। तो कहा जाए तो ये 3 पोर्ट पे रन हो सकता है,
139 445 एंड 137। ये देखो यहाँ पे ये 3 पोर्ट पर अभी रन हो रहा है। ठीक है। सो ये सांबा का काम क्या होता है? सांबा का काम होता है कि नेटवर्क पे जो प्रिंटर एंड फाइल शेयरिंग करते हैं हम लोग नेटवर्क पे, प्रिंटर शेयरिंग। प्रिंटर देखा होगा आप लोग, प्रिंटर पे ऑनलाइन आप लोग प्रिंट कर पाते हो ऑनलाइन कहीं से बैठे बैठे वायरलेसली, है ना, या फिर वायर्डली। ठीक है। प्रिंटर शेयर करते हो और फाइल भी शेयर कर पाते हो। मतलब एक प्रिंटर से जब आप प्रिंट निकालोगे तो डेफिनेटली बात, जाहिर सी बात है, वहां पे फाइल भी शेयर करोगे तब जाके वो प्रिंट निकलेगी ना। जो जिसकी प्रिंट निकालनी है वो पहले शेयर करना पड़ेगा तब जाके वो प्रिंट आउट निकाल पाओगे। ठीक है। तो सांबा जो है ये फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटर शेयरिंग के काम में आता है। ठीक है। या फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो, प्रिंटर शेयरिंग एंड फाइल शेयरिंग। ओके। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है लॉगिन। ठीक। लॉगिन क्या है? ये जो मैं स्किप कर रहा हूँ ये अपने काम में नहीं आएंगे, इनका कोई कॉमन पोर्ट नहीं है ये, एंड इनको एक्सेस करके हमको कोई मतलब भी नहीं होगा। ठीक है। तो जो कॉमन कॉमन आने वाले हैं मैं वही पढ़ा बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये हेल्प करें आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है हमारा लॉगिन। तो लॉगिन क्या करता है? ये किसी भी होस्ट को लॉगिन करने में हेल्प करता है यहाँ। ठीक है। किसी भी होस्ट को लॉगिन करने में, एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 4 यूजर्स हैं। ठीक है। अब इन सबको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से यूजर का डेटा क्या है। ठीक है। एंड इनको लॉगिन कैसे करने देना है। तो ये लॉगिन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो लॉगिन जो सर्विस है वो लॉगिन की सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर्स को लॉगिन करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि अदर यूजर्स को लॉगिन करने का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। ओके। अब यहाँ पे इतनी चीजें हमने देख लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बाइंड। जो जो मैं स्किप कर रहा हूँ उसको स्किप करना। नेक्स्ट है हमारा बाइंड शेल। बाइंड शेल क्या है एक्चुअल में? 15424 पे रन हो रहा है। ये शेयर कर देता है, इसमें जो एक्चुअल में रन हो रहा है इस पोर्ट नंबर पे, ये जो मशीन है जिसमें मैंने स्कैनिंग की है इसका नाम मेटास्प्लॉइटेबल है। ठीक है। इस पे इसका पूरा शेल, टर्मिनल जो है वो रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। टर्मिनल मतलब जहाँ पे हम कमांड रन करते हैं वो ऐसे ब्लैक ही होता है। ठीक है। आगे चल के मैं दिखाऊंगा। वैसे ब्लैक होता है पूरा, जैसे अभी इसमें दिख रहा है आपको इमेज में, वो उसी को हम टर्मिनल कहते हैं। तो जो टर्मिनल इनका रन है, इस मशीन का जो टर्मिनल रन हो रहा है वो रन हो रहा है 1524, जिसका नाम है वाइंड शेल। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे एनएफएस, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, या फिर इसको और अच्छे से कहें तो नेटवर्क फाइल सिस्टम कहते हैं हम इसको। ठीक। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम हमको अलाउ करता है हमारे एक नेटवर्क पे, एग्जाम्पल के ले लो। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जैसे समझ लो मेरा एक, ये एक मेरा ऑफिस है। ठीक है। अब इस ऑफिस में करीबन 100 यूजर है मेरे। ठीक है। अब इन सब यूजर्स को, 100 यूजर्स को मुझे एक फाइल शेयर करनी है जो कि 100 GB की है। ठीक है। 100 GB की फाइल है एंड मुझे हर एक यूजर को देनी है, यहाँ पे हर एक स्टाफ को देनी है। ठीक है। ये 100 GB की फाइल, बट यहाँ पे अगर मैं 100 लोगों को दूंगा 100 GB, ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस करेगा, है ना, बहुत ज्यादा स्टोरेज देना पड़ेगा। वो जो 100 लोग लेंगे उनके पीसीस के अलग अलग 100 GB जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, है ना। एंड ये फाइल बहुत बड़ी है, तो सबके पास जाना, पेन ड्राइव लगाना, कॉपी करना वहाँ पे, ये सही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक स्टोरेज डिवाइस ले लिया जाता है। ठीक है। एंड उसमें इस फाइल को रख दिया जाएगा, है ना। एंड इस जो स्टोरेज डिवाइस है इसको पूरे लोकल नेटवर्क पे एक्सेस दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे हर एक यूजर, जो मेरे 100 यूजर हैं या फिर 100 एम्प्लॉय हैं, वो इसको
एक्सेस कर पाएंगे मेरे ही नेटवर्क पे। ठीक है, जितने लोग मेरे नेटवर्क पे होंगे वो सारे एम्प्लॉय इसको एक्सेस कर पाएंगे, इस पीडीएफ को मैं इस डिवाइस में रख दूंगा। ठीक है, तो ये लोग जो एक्सेस करेंगे ये किस वजह से हो पाएगा, ये जो फाइल है मैं इनको किस वजह से शेयर कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी हेल्प करेगी एनएफएस, नेटवर्क फाइल शेयरिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फॉरेंसिक पढ़ेंगे वहां पे आता है एनएफएस, है ना, एएफएस, ये बहुत सारी चीजें हैं तो वहां पे मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ये है कि एनएफएस जो है वो दूसरे सिस्टम को फाइल शेयरिंग करने में हेल्प करता है, या फिर अपने लोकल नेटवर्क पे एक डिवाइस के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस पर फाइल शेयरिंग करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो एनएफएस का फुल फॉर्म है नेटवर्क फाइल शेयरिंग, जो कि रन हो रहा है 2049 पोर्ट नंबर पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एफटीपी देखा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, एंड एचटीटीपी भी देख लिया। सो गाइस, टोटल मिला के अपना यही है, इतने ही सर्विसेज हैं। बाकी सर्विसेज हम आगे प्रैक्टिस करते करते बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ताकि वहां पे आप लोगों का और अच्छे से क्लियर हो जाए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इन सर्विसेज के थ्रू, हम सिस्टम को एक्सेस करके देखेंगे, तब हमको और अच्छे से पता चल पाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में इन सर्विसेज का काम क्या हो रहा है, ये सर्विसेज क्या काम कर रही है। ठीक है, सो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।